हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 52 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 51 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 52 को समझेंगे। बोला गया है कि दिए गए आकृतियों में वर्गों को गिन करके क्षेत्रफल ज्ञात करें और प्रत्येक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेंटीमीटर माने। यानी कि जो ये वाला 1 वर्ग देख रहे हैं ना, वो हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार से 2 को लेंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरा को गिनिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 का कितना सेट है? 1 2 3 4, तो 5 20 हो जाएगा। आप पूरा गिनेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तब भी 20 ही आएगा। कैसे भी गिनेंगे। तो पहला का आंसर आ जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए? यहाँ लिखेंगे पहला का में 20 वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, या फिर देखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। में आइए, गिनिए 3 3 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। में आइए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर है तो 7 इधर भी है, तो 7 7 14 और 15 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। आइए अब नीचे दूसरे पर। दूसरा नंबर में बोला गया कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दिए गए हैं, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। एल हो गया लंबाई और बी हो गया हमारा चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई है 20 और चौड़ाई है 12। तो 20 गुने 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी के 24। एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे। और सिर्फ किस चीज़ में है? सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर होगा, इसमें भी सेंटीमीटर होगा, और जब गुना करेंगे तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो ये हो गया दूसरा का क। अब बनाएंगे ख और ग। फार्मूला तो सेम रहेगा, L इंटू बी। 50 गुने 30 और 10 गुने 8। 50 गुने 30, 10 गुने 8। 50 में 30 से गुना करेंगे, 5 या 15 2 जीरो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 गुना 88, ये मीटर में है तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे अभी ग तक बना है ना, अभी घ नंबर और है। देखिए फार्मूला तो सेम हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 30 गुने 25 कर दीजिए। 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75, एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, तो 750 मीटर है तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अंगा नंबर में देखेंगे लंबाई किलोमीटर में, चौड़ाई किलोमीटर में है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2। सब चीज़ किलोमीटर में है तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। 4 नंबर देखिए, लंबाई है 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, तो गुना करेंगे 15 8 20 से 120। एक जीरो ये, एक जीरो ये, टोटल 2 जीरो। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा नंबर पर आएंगे। बोला गया है प्रत्येक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो अब अच्छा, आयत की लंबाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया गया। समझिए फार्मूला बता देते हैं। आयत का लंबाई बराबर, फार्मूला कैसे निकालिएगा? आयत का लंबाई बराबर, देखेंगे ये लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल तो रहेगा और चौड़ाई बटा में आ जाएगा, तो आयत की लंबाई बराबर फार्मूला बन जाएगा क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। यही फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछ दे कि आयत की चौड़ाई बराबर, तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में लंबाई। ठीक है। तो का नंबर देखिए, क्षेत्रफल है 600, तो ये क्षेत्रफल के सामने ये लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ऊपर 600 और बटा चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 20, तो हो जाएगा 20। जीरो से जीरो कटेगा और 2 से 60 में भागा देंगे तो 30 बार में कट जाएगा। ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में। क्यों? जब क्षेत्रफल निकालते तब स्क्वायर लगता है, नहीं तो स्क्वायर नहीं देंगे। तो क नंबर बन गया। ख नंबर देखेंगे, ग नंबर, सभी में तो लंबाई ही निकालना है। ख में क्या है? ये देखेंगे 1000 और बटा 25 हो जाएगा, तो भागा देंगे 25 चौक 100 और एक जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ग में देखेंगे 1500 है और 30 है, तो हो जाएगा 1500 और नीचे हो जाएगा 30। जीरो से जीरो, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, जीरो किस चीज़ में था? मीटर में, तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। घ नंबर देखिए, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रश्न घ अंगा च तक है। ठीक है। 512/16, ये भी हमारा मीटर में ही है। 512/16 बताएंगे ये कितना बार में कट जाएगा? 16 तिया के 48, 49 पच्चीस 51, 3 और 2 32, 16 दूनी के 32, तो आंसर 32 मीटर ही आ जाएगा। अंगा नंबर में देखेंगे
लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई 8/2। तो सबसे सिंपल है 8/2 और 2 × 8 तो 4 मीटर हो जाएगा। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पर आइए, क्षेत्रफल है 1926 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो 1926/18, 1926/18 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 18 कम 18, 19 में से 18 जाएगा तो 1, 1 है 2 12, तो 18 से 12 में भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे। फिर 6, 126, 18 7 26 से इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 नंबर भी आ जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ना कि तीसरा का भी सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर चौथे को। चौथा नंबर में पूछा गया है कि प्रत्येक में आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। अच्छा देखिए यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल अब बटा में हो जाएगा लंबाई, है ना। क्षेत्रफल कितना है 300, लंबाई कितना है 20, 0 से 0 कटेगा और 2 से कट जाएगा ना 15 बार में 30, तो आंसर क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ख नंबर देखेंगे, ख नंबर पे भी चौड़ाई है, घ नंबर, घ नंबर। सभी में हमारा यहाँ पर चौड़ाई ही निकालना है। ठीक है। देखेंगे चौड़ाई बराबर फार्मूला क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल हो जाएगा 1800, लंबाई हो जाएगा 60, क्षेत्रफल हो जाएगा 12, लंबाई हो जाएगा 4, क्षेत्रफल हो जाएगा 5500, लंबाई हो जाएगा 110। देखिए 0 से 0 काट दीजिए और 6 तिया के 18, 1 0 है तो 1 0 दे देंगे। ये किस चीज़ में है, मीटर में, तो आंसर मीटर में आएगा। 4 तिया के 12 कट जाएगा 3 बार में, किलोमीटर में, तो आंसर भी आएगा किलोमीटर में। यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0, 11 5 के 55, 1 0 तो 1 0 50, किस चीज़ में है, मीटर में, तो मीटर में। तो जो इकाई यहाँ पर दिया रहेगा आप बस वही चीज़ को यहाँ लिख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा नंबर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। पाँचवा देखेंगे, बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा इतना दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला इसे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, भुजा गुना भुजा, तो 2 बार भुजा तो इसको भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो जस्ट इसलिए हमने लिखा है। अब देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाँचवा के का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप चाहें तो लिख सकते हैं फार्मूला भुजा का स्क्वायर, है ना। भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क नंबर बन गया है। ख नंबर देखिए कितना है, घ तक, क ख ग घ, सभी में वर्ग का क्षेत्रफल ही पूछा गया है। लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखना तो जरूरी नहीं है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुने भुजा हमने ऊपर बता दिया है। तो यहाँ पर है 15 मीटर। अच्छा आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा तो 15 गुने 15, 15 गुने 15 करेंगे ना तो 225 आ जाएगा। किस चीज़ में है, मीटर में, तो आंसर आएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 60 मीटर में है, तो फार्मूला हो जाएगा 60 गुना 60, 6 गुना 6 36, 1 0 1 0 हो जाएगा 2 0, मीटर में है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखेंगे 5 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करें, आप चाहें तो सेंटीमीटर में या तो इसको बदल दीजिए मीटर को, या फिर ये 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में लाइए। क्यों, ताकि हमारे यहाँ पर ना इकाई सेम रहे। अगर इकाई सेम रहेगा तभी हमारे यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखिएंगे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और प्लस 20, टोटल हो जाएगा 520 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 520 का स्क्वायर। तो एक बात याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1 0 है तो निकालेंगे तो 2 0 हो जाएगा। अब 52 का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी के 10, 10 दूनी 20 के 0, हाथ में 2, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 26 27, तो पूरा निकालिएगा ना तो यहाँ पर देखेंगे 27 4 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर किस चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप चाहते कि नहीं हमको मीटर में लाना है, अगर मीटर में लाएंगे तो देखेंगे
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है तो 2 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कटेगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 27.04 मीटर स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स दो को यहाँ पर मतलब बन सकता था आंसर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक मीटर स्क्वायर में, तो हमने आपको दोनों बता दिए हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइए। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है 5 नंबर तक, और इसमें टोटल 14 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आज 5 ही नंबर तक रखते हैं, बाकी 6 से लेकर के 14 नंबर तक के प्रश्न को हम कल सॉल्व करवा देंगे, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।